आज मेरे पास एक्सरसाइज है 6th क्लास का थर्ड एक्सरसाइज है 3.1। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड निकालना है। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी को समझ में नहीं आता है कि गुणनखंड क्या होता क्या है। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। गुणनखंड का मतलब होता है जो एक से शुरू होता है और एक पे ही ख़त्म हो जाता है, मतलब कि जो खुद से शुरू होता है और खुद पे ख़त्म हो जाता है, उस संख्या को गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया ताकि आपको याद रहे। पहला है हमारे पास संख्या 24। मैं 24 का गुणनखंड निकाल के दिखा रही हूँ आपको। चौबीस का गुणनखंड, इसका लाशा निकाल के दिखाती हूँ, उससे समझ में आएगा। उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें है 2 का टेबल पे 24 काटना, पहले कट गया 12 पे, फिर 2 चुके 12, फिर 2 चुके सॉरी 1 पे कट रहा है, 2 पे कट रहा है, 3 पे 4 6 12 और 24। देखिए इस लाशा में ये आ रहा है। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब 15 है हमारे पास। 15 का गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड वो है, पहले लाशा निकाल देते हैं। 3 पंजे 15, 5 दिया, 5 से कम 5 हो गया। अब 1 दिख रहा है, 3 छोटा, फिर 5। जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन 21। अब 21 का गुणनखंड है, लाशा बना रही हूँ। 21 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ये कटेगा हमारे पास। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7 लिख के दिखा दिया मैंने। अब इसका सबसे छोटा संख्या दिखाई दे रहा है 1 3 7। जब हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 21 आ जाएगा। अब हमारे पास है डी 27। 27 का गुणनखंड, अब इसका लाशा 27 को अब हम ये हमारा कटेगा 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3। सबसे छोटा संख्या हमारा दिखाई दे रहा है 1 3 9 और 27। जब हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। 12 है हमारे पास। 12 का गुणनखंड, उसका लाशा बनाएंगे 12, 2 से काटेंगे 2 चुके 12, 3 से कटेगा ये, 3 चुके 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 दिखाई दे रहा है 2 3। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 4 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास है 20 का गुणनखंड, इसका लाशा बना रही हूँ। 2 दूनी 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो सबसे छोटा संख्या दिखाई दे रहा है 1 2 4 5, सॉरी 5 भी आ सकता है, 10 20 नहीं 5 नहीं आ सकता, इसमें 10 20 आएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अगला क्वेश्चन है हमारे पास 23। 23 को इसलिए नहीं काट, मतलब 23 किसी भी टेबल में नहीं आता क्योंकि ये अभाज्य है, किसी भी टेबल में नहीं आता, इसीलिए इसको 1 और 23, सबसे छोटा संख्या 1 है और 23। अब थर्ड हमारे पास 36 का गुणनखंड, 36 ये कटेगा हमारे पास 2 से 18,
फिर दो दूनी में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 1, फिर 3, फिर 9, 4 6 9 18 36। इसका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संख्याओं का गुणज निकालना है। प्रथम 5 गुणज निकालिए। ठीक है, प्रथम 5 गुणज। गुणज क्या होता है? अब गुणज होता है हमारे पास, गुणज का मतलब होता है अनंत, अनंत तक जाता है। जैसे 5 का टेबल हम 10 तक तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उससे भी आगे है हमारे पास। 5 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा। इसीलिए जो अनंत तक जाता है उसे हम गुणज कहते हैं। जैसे कि 5 कम 5, 5 10, 15 20, 25 25, 30 30, 40, 5 3 45, 5 2 50। तो इसमें मैंने लिख के दिखा रही हूँ आपको। अब हमें 5 का प्रथम 5 वो लिखना है, गुणज लिखना है। ठीक है, 5, 8 और 9 का। 5 का पहले निकाल रही हूँ। 5 का गुणज, 5 के गुणज है 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 के 20, 5 25 25। 8 के गुणज है हमारे पास 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजू 40। अब 9 का है हमारे पास 9 के गुणज, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छके 36, 9 पंजे 45।